नमस्कार बच्चों, फिजिक्स बाय हेमलता सिंह चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पुनः अध्याय 3 विषय वस्तु था विद्युत धारा के लेक्चर 14 में पहुंच गए हैं। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल क्या है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो आज देखते हैं अपन कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। पहले मेरे पेन की ओर ध्यान से देखिए। जब हम किसी बैटरी के इलेक्ट्रोड को, जैसे ये बैटरी है हमारी, ठीक है, जब किसी बैटरी के इलेक्ट्रोड को हम बाह्य विद्युत प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं, तब उसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ये बैटरी है हमारी, ठीक है, इसके इलेक्ट्रोड को हमने क्या है, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया है। अब इसका देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, मान लेते हैं स्मॉल r है। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल है इसके अंदर। ठीक है, तो अब जब हम इन सेल के इलेक्ट्रोडों को, दोनों छोरों को हम बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, आवेशों का चलन होने लगता है। तो एकांक धन आवेश जब चलने लगते हैं परिपथ में, तो इसका जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है R और बाह्य प्रतिरोध R, यानी स्मॉल और कैपिटल R, दोनों मिल के इस आवेश प्रवाह का विरोध करते हैं। ठीक है, इस आवेश प्रवाह का विरोध करते हैं, जिससे इस बैटरी को कुछ कार्य करना पड़ता है। तो यह कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। पुनः सुनिए कि जब हम बैटरी के इलेक्ट्रोडों, यानी दोनों छोरों को बाह्य परिपथ में से, मतलब दोनों छोरों से एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R को जोड़ देते हैं, तो परिपथ में क्या होती है, एक परिपथ तैयार हो जाता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r होता है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, ये दोनों मिलके इस परिपथ में बहने वाले आवेश का विरोध करने लगते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप इस आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए इस बैटरी को कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और यह ऊर्जा जो होती है कार्य के रूप में होती है, और यही कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो विद्युत वाहक बल होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, EMF से, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, या इसको अपन कह सकते हैं कि एकांक धनावेश को, मान लीजिए कोई धनावेश Q है, एकांक धनावेश को इस पूरे परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है, वह क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, यानी इस एकांक धनावेश को इस पूरे परिपथ में, यानी सेल सहित पूरे परिपथ में चलाने के लिए इस सेल को जितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, या जितना कार्य करना पड़ता है, वह सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल E से। और E बराबर क्या होता है, W/Q। क्या होता है, W/Q। ठीक है, W जो है कार्य है और Q क्या है, एकांक धनावेश है। और विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो मात्रक होता है, वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या हो गया, वोल्ट होता है। और 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होगा, इस सूत्र से देखिए, एक कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो जूल बटे, और आवेश का क्या होगा, कूलाम, तो 1 कूलाम। ठीक है, यानी 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, अगर 1 वोल्ट की परिभाषा देनी हो तो अपन देंगे कि अगर एक एकांक कूलाम आवेश को, या 1 कूलाम आवेश को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए अगर सेल को 1 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, तो उसका विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। क्या कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश को इस पूरे परिपथ में चलाने के लिए अगर बैटरी या इस सेल को 1 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, तो
इसका जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल होगा वह 1 वोल्ट होगा। बेटा यहाँ पर एक बात नोट करने वाली बात है, ध्यान आ गया तो बता दे रही हूँ कि बैटरी और सेल में क्या अंतर है। तो बैटरी क्या होती है, सेल क्या होता है, सिंगल होता है, और कई बैटरी सेलों का कॉम्बिनेशन होता है, कई सेल अगर जुड़ के मिले हो तो बैटरी बनती है। ठीक है, तो यहाँ बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है कि सेल तो एक होता है सिंगल, और बैटरी क्या होता है, कई सेलों का समूह होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसका वीमा राशि निकालते हैं। तो ई की वीमा बराबर क्या होगा, ई की वीमा बराबर होगा, ई की वीमा बराबर होता है डब्लू की वीमा बटे क्यू की वीमा। ठीक है, तो अब चलते हैं, डब्लू मतलब कार्य की वीमा और क्यू मतलब आवेश की बीमा। ठीक है, तो देखिए, तो कार्य का बीमा क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, बल गुणे विस्थापन बटे आवेश का। ठीक है, तो बल का क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण और गुणे विस्थापन बटे आवेश। तो देखिए द्रव्यमान क्या हो गया, यम, द्रव्यमान, और त्वरण का क्या होता है, यल टी माइनस 2, और विस्थापन भी यल होगा, और आवेश का क्या होगा, 80 होता है। तो ठीक है, तो इसकी बीमा राशि क्या होगी, जब ये 80 ऊपर चले जाएंगे और यल गुणा हो जाएगा तो यम यल की स्क्वायर टी माइनस 2, तो ये टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस 3, और ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स, यानी ई की बीमा क्या हो गई, ई की बीमा हो गई यम यल स्क्वायर टी माइनस की घात 3 और ए इनवर्स। ठीक है, तो ये इसकी बीमा राशि हमने निकालना बता दिया। एक बार पुनः आपको बता देते हैं कि विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब अपन क्या कहते हैं, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोडों को बाह्य विद्युत प्रतिरोध से जोड़ देते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। परिणाम स्वरूप सेल का आंतरिक प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध दोनों मिलके उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करते हैं, जिससे सेल को कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, या एकांक धन आवेश को किसी विद्युत परिपथ में चलाने के लिए बैटरी को सेल को जितना कार्य करना पड़ता है वह उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। अपन इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ बच्चों अच्छे से लिख दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आया होगा ये वीडियो, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और फिजिक्स बाई हेमलता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह से एकदम सरल तरीके से बताए गए वीडियो मिलते रहेंगे।